पूज्य श्री, आप धनतेरस के प्रति भी कुछ उपदेश देते हैं। उस दिन भी आप कहते हैं कि पूजन होनी चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। धनतेरस का रूप बनता है जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, ठीक उसके कम से कम 48 घंटे पहले, जैसे मान लीजिए आज प्रातःकाल भगवान को मोक्ष हुआ, कल प्रातःकाल मान लो होना है, तो आज की रात, एक रात, आज का दिन और एक रात और कल का दिन जो है, कल का दिन यानी तेरस का दिन 14 गैप में है। तो दिवाली जिस दिन मनना है उसके एक दिन बीच में गैप करके और एक दिन पहले तेरस, धनतेरस मानी जाती है। हमारे यहाँ योग निरोध का काल है। योग निरोध के काल में आप लगभग लगा लीजिए 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे 12 12 12 कितना हो गए 36, और दूसरे दिन के 12 घंटे भी मिला लें तो कम से कम 40 से 48 घंटे का अंतराल होना चाहिए। 40 से 48 घंटे के बीच में भगवान महावीर स्वामी ने समोषण छोड़ दिया था, और उस समोषण को जब धनतेरस के दिन छोड़ा तो धनतेरस थी उसका नाम। धनतेरस के नाम से आज तक कोई जैनागम में शब्द नहीं मिला। वो धनतेरस थी जब भगवान योग निरोध को कहे तो सारे देवता हो भगवान धन हो गए, अब संसार छूट रहा है, अब संसार का कोई बंधन नहीं है, तो वो धनतेरस थी। अब धनतेरस के दिन भगवान ने जाकर आकाश में निरालंब पावापुर में जाकर के खड़े हो गए और ध्यान में लीन हो गए। इधर जो धनतेरस की जो परंपराएं चली, वो घर में सब में आया, धन हो गया धन हो गया धन हो गया, और बनिया तो वैसे ही कम छोड़ता है। उन्होंने कहा प्याज नहीं खाना, बोले ठीक भगवान प्याज नहीं खाऊंगा। हाँ, तो शार्ट कट कर लेता है, तो उसका नाम धनतेरस। पर धनतेरस भी शब्द चला, निराधार नहीं चला। उसकी खोज मैंने की। मैं किसी भी चीज़ पर सीधा आक्षेप कभी नहीं करता। यदि कोई परंपरा पुरानी हो जाती है तो मैं पहले उसको खोजता हूँ किसका कोई ना कोई स्रोत रहा होगा। बिना स्रोत के कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है। तो धनतेरस का जो स्रोत हमें मिला, जैसे ही भगवान मोक्ष योग निरोध को गए तो देवताओं ने समोषण पे धन दौलत लुटाया। जो रत्न आदि थे उनको उन्होंने लुटाया, और लुटाने के बाद जितने लोग वहाँ थे सबको कोई ना कोई रत्न मिले, और वे रत्न लेकर घर गए तो लोगों ने कहा घर में धन आया है तो धनतेरस हो। ये लॉजिक हो सकता है, आगम में नहीं मिला जो मैंने सोचा है, क्योंकि भगवान के समोषण के बाद देवता खुशी से धन दौलत आदि लुटाते हैं, निछावर करते हैं, तो वो शायद धन लेकर आए हों, उस कारण धनतेरस बनी हो। और धनतेरस भी मनाना है तो तुम लोगों के यहाँ गलत परंपरा। पहली बात तो नियम मत बनाओ कि धनतेरस के दिन कोई बर्तन खरीदना ही है। शगुन के लिए खरीदो, और कम से कम शगुन के लिए स्टील का बर्तन मत खरीदो, लोहे का बर्तन मत खरीदो। किसी त्योहार के दिन लोहे की वस्तु, और वो भी उपयोग में आने वाली वस्तु हो, वो नहीं लें। गाड़ी घोड़ा अलग चीज़ है, लेकिन भोजन की थाली घर में स्टील का बर्तन नहीं आना चाहिए। चाय भली आप तांबे का लाओ, चाहे आप पीतल का लाओ, सोना चांदी लाओ, रत्न लाओ, लेकिन स्टील नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहा है, स्पष्ट लोहा है। अब लोहे के बर्तन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए इन सब चीज़ों पर। और फिर धनतेरस के दिन जब वहाँ है समोषण के स्थल पर दीप का, कुछ पंडितों ने एक चर्चा सागर है शायद उसमें कही, उन्होंने कहा जब समोषण का विकृत हुआ तो उस स्थान पर उन्होंने दीप स्थापित किया। तो आप लोग धनतेरस के दिन अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जला सकते हैं। धनतेरस के दिन सुबह अथवा गोधूली में 5 दीपक लगा करके धनतेरस मना सकते हैं। और सामान आदि जो आपको खरीदना है उसके लिए खरीदने की मनाही नहीं, स्टील भी खरीदो, लेकिन शगुन मान के मत खरीदो। एक सामान आपको खरीदना है कि भाई स्टील लाना है, बर्तन लाना है, टंकी लाना, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शगुन मान करके लाओ तो स्टील शगुन के रूप में नहीं आएगा।
खरीदारी में बिल्कुल मना नहीं, नहीं तो सारे स्टील के बर्तन वाले कहें महाराज जी आओगे। एक बार ऐसा हो गया, सारे बर्तन वालों के बर्तन ही नहीं बिके सारे, कहीं राजस्थान में थे। अब यहाँ से बोलने के बाद तो लोग फिर तो मैंने कहा बर्तन खरीदने की मनाही नहीं है, सगुन के रूप में मत खरीदो। आप खूब स्टील लाओ, टंकी लाओ, बर्तन लाओ, चम्मच लाओ, डिब्बा लाओ, लेकिन यदि सगुन मान के ला रहे हो तो बस सगुन का नाम लोहा नहीं हो सकता। तो 5 दीपक जला करके और भगवान के धनतेरस का रूप मना सकते हैं, इतना ही उल्लेख है। बाकी शास्त्रों में कोई उल्लेख धनतेरस को अनुष्ठान के रूप में नहीं है। 14 के दिन भी आप वही 5 दीपक जला सकते हैं, क्योंकि भगवान अभी ध्यान में लीन है, योग निरुद्ध कर रहे हैं। हम दिवाली तो मैंने बता ही दिया, इतना ही उल्लेख है। धनतेरस का जैन दर्शन में कोई विशेष उल्लेख देखने को नहीं आया। एक लोक परंपरा बनी तो इस ढंग से उसको धार्मिक रूप दिया जा सकता है। महाराज जी, एक पीडीएफ फाइल सब जगह घूम रही है जो पिछले वर्ष आप ही के आशीर्वाद से प्रसारित हुई थी, उसमें इसकी एक पूजन भी बनाई हुई है धन्यतेरस की, धन्यदिवस की। हाँ, धनतेरस की समूषण में जो होता है पूजन आप कर सकते हो, घर में बैठ के नहीं, मंदिर में बैठ के कर लो, या घर में बैठ के करना है तो घर में बैठ के करो। कभी कभी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति लोक परंपरा चल जाती है तो लौटाना मुश्किल हो जाए तो उसको धार्मिक रूप दे दिया जाता है, जिससे लोग मिथ्यात्व की तरफ न चले जाएं। इसलिए धनतेरस के ऊपर जो पूजा है बहुत अच्छी पूजा है। भगवान के समूषण का वर्णन है और भगवान कैसे योग निरोध करने गए और पावापुर के ऊपर कैसे स्थित हुए, बहुत अच्छी है वो पूजा। मंदिर में भी कर सकते हैं और घर में करना चाहें तेरस के दिन तो कर सकते हैं। हम 2 उपदेश दे रहे हैं। एक तो आगम में लिखा हुआ स्पष्ट उल्लेख, वही एच लिखा है, तो आगम में हमें कहीं देखने को, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा है कि नहीं धनतेरस को कुछ नहीं किया तो मन अच्छा नहीं लगता है, तो फिर उसको 5 दीपक जला करके अष्टद्रव्य से अपने घर में पूजा कर लें अथवा मंदिर में आकर के पूजा कर लें तो भी धनतेरस का रूप बन जाएगा। चलिए, मैं अब आवाज देना चाहूंगा अनुभव जैन शास्त्री आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगी शेफाली जैन फरीदाबाद। गुरुवर के चरणों में कोटि साय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है। और एक बात बस दिवाली के संबंध बस इतना है, जैनियों से, हिंदुओं से, सारे जगत से मेरा कहना है, तुम्हें फटाका फोड़ना है मैं मना नहीं करूंगा, पर दिवाली के दिन नहीं, दिवाली के दिन नहीं सगुन में नहीं, ये अपशगुन है। आप देखना, फटाके वही जाति बनाती है जो जाति दिवाली नहीं मानती है। दिवाली को जो मानते नहीं वही फटाके बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं इनको फटाके बनाओ जिससे इनका त्यौहार बेकार हो, इनका साल बेकार हो, परिणाम अच्छे नहीं होते। और वो स्वयं नहीं फोड़ते, बना के बैठते हैं, करोड़ों अरबों का व्यापार है, लेकिन वो स्वयं फटाका नहीं फोड़ेंगे क्योंकि वो जानते हैं अपशकुन है। तो बस सारे लोगों से मेरा, चाहे फुलझड़ी भी क्यों ना हो, बारूद के नहीं जलाना, बारूद नहीं जलाना, दीप जलाओ, बाजे बजाओ, नाचो, मिठाइयाँ बांटो, सब करो, लेकिन बारूद नहीं, फटाके नहीं। हिंसा की दृष्टि से तो है ही, लेकिन अपशगुन की दृष्टि से है। दिवाली होते ही सबसे ज़्यादा फटाका फोड़ दे, नहीं, अपशगुन तो ये और हिंसा तो है ही। जब फटाके फूटते हम, रात में पक्षियों की हालत देखो। मैंने खुद एक स्थान पर देखा, टोंक है राजस्थान, वहाँ सामने बगीचा है, वहीं शौच के लिए जाया करता था। तो एक दिन पहले भी हम गए, दिवाली के सुबह जब हम शौच को गए, हर पेड़ के नीचे सैकड़ों अंडे, बगीचा था, सैकड़ों अंडे फूटे पड़े। मैंने कहा यहाँ तो एक भी अंडा नहीं था, सैकड़ों अंडे ऐसे बिछे थे पूरे। मैंने कहा ये सब कहाँ से आए, रात भर में कहाँ से आ गए? कुछ नहीं महानुभाव, फटाका जब तुम फोड़ते हो तो पक्षी को लगता है बंदूक चली है, उनका गर्भपात हो जाता है। यानी हजारों लाखों पक्षियों के गर्भपात हुए उस रात में, लाखों पक्षियों के। बहुत बड़ा बगीचा है, पक्षी बड़े, लाखों ऐसे बिछे हुए थे अंडे। और वो भय के कारण अब पूरी रात चलते, एक बंदूक चली, 2 बंदूक। यदि आपको कोई पता चल जाए कि आतंकवादी है
और बंदूकें चल रही हैं तो आपके क्या हाल होंगे? आप तो मनुष्य हैं, फिर भी थर थर कांपेंगे। वो तो पक्षी है। तो फटाकों से संगी पंचेंद्रियों की वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं देख कर दंग रह गया। उस दिन मेरा मन में बहुत विकल्प रहा। फिर उसी दिन आकर मैंने प्रश्न दिया कि जाके देख के आओ। लोगों को हमने देखने भेजा कि आप खुद देख के आइए क्या हाल हो रहा है रात में। तो फटाके हिंसा की दृष्टि से और बारूद शगुन की दृष्टि से बिल्कुल नहीं करना। दूसरा सबसे कहना है, दिवाली एक शगुन है। लोग सबसे ज़्यादा उस दिन शराब पीते हैं और एक सबसे बड़ी गंदी आदत है भारत में दिवाली के दिन जुआ खेलने की। शगुन मानते, अरे जुआ पाप है, शगुन कैसे हो गया? जुआ पाप है, शगुन नहीं। दिवाली के दिन लोग शगुन खेलते हैं। कोई नहीं मिले तो परिवार के लोग बैठ जाते, परिवार नहीं मिले तो मियाँ भी बैठ जाते, लेकिन खेलेंगे जरूर। पति पत्नी जुआ खेलते हैं, शगुन मान के खेलते। दिवाली के दीप जलाने के बाद शगुन करते हैं। महानुभाव, कदापि नहीं करना। सबसे ज़्यादा अपशगुन है दिवाली के दिन व्यसन करना, और व्यसन में उसमें भी जुआ खेलना। तो ये जुआ खेलना, नशे आदि करना, कम से कम त्योहार के दिन तो कोई अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और जरा ये पूरा देश के लिए संदेश है, सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं है, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान मित्रों केवल जैन समाज नहीं देख रही है, सब समाज के लोग इस जिज्ञासा समाधान को देखते हैं और बड़ी रुचि के साथ देखते हैं। और आज पूज्य श्री ने जो बात कही है, जिन बातों को हमने शगुन बना लिया है, वो सबसे बड़े अपशगुन है। हमें अक्सर ये कहा जाता है, हमारे मित्र लोग कहते हैं दीपावली पूजन के बाद पटाखे चलाना जरूरी है, हमारे यहाँ शगुन कहते हैं। लाके रखे जाते थे, बचपन की बातें बता रहा हूं। ये अपशगुन था और शगुन बनाकर लोगों ने प्रस्तुत किया। और जो दूसरी बात कही है, घरों में ये परंपरा जैन घरों में तो कम है, लेकिन अन्य घरों में जहां पर जुआ और शराब के प्रचलन इस त्योहार के साथ जुड़ गए हैं, वो सबके लिए पूज्य गुरुदेव संदेश दे रहे हैं। अगर अपना वर्ष खूबसूरत चाहते हैं तो ये सब चीजों के साथ कभी अपने वर्ष की शुभारंभ ना करें। और पुलिस वालों को निर्देश है कि अभी तक तो तुम जुआ वालों को माफ करोगे, इनको सब मालूम है, बस मेरा जुआ दिवाली के दिन किसी जुआरी को माफ नहीं करना, उस दिन तो जरूर पकड़ना। एक बार बहुत पहले की घटना है, शायद हो सकता है 88-89 की घटना हो। मुगावली में दीव चतुर्मास था, पहला चतुर्मास था पूज्यवर के चरणों से अलग होकर के। और उस चतुर्मास में एक थानेदार थे, वहाँ थाना था, तो वो प्रवचन सुनते थे, तो हम दे रहे थे। तो मैंने उनको लक्ष्य कर गया, मैंने कही महाराज आप जुआ नहीं खेल, बोले मुझे वो तो खेलेंगे। तो मैंने कही आप खेलने नहीं दोगे? बोले महाराज जी क्यों बाल बच्चों को पेट में लात मार दे? वो जुआ खेलते, हमारे बच्चों की मिठाई की फटाके का इंतजाम हो जाता है, किसी से 100, किसी से 500, किसी से 1000, उनको सब मालूम रहता है। मैंने कहा वो इंतजाम मैं कराऊंगा। देखना मैं बहुत कैसी कैसी रिक्स ले लेता हूँ। हमने कहा महाराज जी बाल बच्चों के लिए फटाका, खाने की मिठाई, अगर थोड़े कपड़े लत्ते आ जाते थे, उससे ऊपरी कमाई हो जाती है अपना। मैंने कहा वो कमाई मैं कराऊंगा, और इतनी कमाई कराऊंगा जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं की होगी। पर तुम एक नियम ले लो कि कल किसी को जुआ नहीं खेलने दोगे। अब वो तो मेरे से प्रभावित है, उनका गुरु आज्ञा को कौन टालेगा। उन्होंने ले लिया। और मैंने कहा जितने तुम पकड़े जाओ सारे जुओं पे छापे मारना, वहां जो माल मिले वो सब तुम्हारा है। तो माल तो मिलेगा ही। अब वैसे जुआ खेलने वाला 1000 रुपया देगा और जुआ खेलने के लिए 10,000 लाया, वो सब माल तुम्हारा। और फिर उसके बाद उनको छोड़ना मत, उनको सीधे थाने ले जाना, और थाने ले जा करके उनके घरों को सूचना देना। अब उनके घर वाले तुम्हें छुड़ाए आएंगे, उनमें जैनी और पड़े तो उसको और नहीं छोड़ना, जैनी को। और उन घर वाले आएंगे, फिर उनसे घर वालों से कहना साहब एक एक मरीज एक एक के 10,000, वो 10,000 तुम्हें देंगे। और यदि बड़ा और चाहिए कमाई
तो कहना साहब 10,000 में तो नहीं छूटेगा। और कल हम इनको सब जुआड़ियों का जुलूस निकालेंगे, और जुलूस निकालते ही आपके 10 के 20,000 हो जाएंगे। तीसरा और कहना जुलूस निकालेंगे लेकिन सड़क चौराहा बना करके, चौराहा में इधर से बाल काट दिए इधर से काट दिए, तो 10 के 30 हो जाएंगे। और जाना चाहिए हो तो सारे को जुलूस निकाल करके हम महाराज जी के दर्शन कराएंगे, फिर देखो कितना पैसा आता है। तुम रिश्वत भी लेते हो, एक पाप करते हो और पाप की छूट देते हो। अरे तुम लेकर के कम से कम पाप से तो बचाओ। तुम 2 पाप कर रहे हो, रिश्वत भी ले रहे हो और उधर पाप भी करने दे रहे हो। कम से कम एक पाप मत होने दो, तुम्हें चाहिए है तो ले लो। और उस दिन हुआ यही, मजा आ गया। सबके लोग रात भर घरों में दिवाली नहीं, सब थाने में थे। तो पुलिस वालों से भी कहना है, त्योहारों के दिन कम से कम इस प्रकार के अपराधों को सहवासी मत दो, मत छोड़ो। दिवाली के दिन तो कहीं जुआ खिलता है, माफ़ ही नहीं करना उसको, नशे को माफ़ नहीं करना, और दिन की बात तुम्हारी मर्जी पड़े। तो ऐसा होता है। तो शुभ दिवाली, मंगल दिवाली है। ममाराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में कोटिसा इच्छामि। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने एक जगह आमनाय के विषय में पढ़ा था, वहां पर 2 शब्द आए, मूल संगामनाय और काष्ठा संगामनाय।